अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। I'm your host Shams Wazir Hussain and today we will talk about smart syllabus of accounting guys of 2021. Okay guys, and the next one thing is that we will talk about the paper pattern of accounting as well. ये सब आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस साल कोविड-19 की वजह से जो बोर्ड्स हैं उन्होंने सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है और उसको हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। यू विल सी दैट आइटम 1 के यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो है मेंशन है, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है इंट्रोडक्शन स्टार्ट पर, उसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम, आफ्टरवर्ड्स जर्नल का चैप्टर है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है और कैपिटल रेवेन्यू का चैप्टर है। सो गाइस, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और ये आपका स्मार्ट सिलेबस है अकाउंटिंग का आइटम 1 का। अब अहम बात ये है कि इन चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर आप कर लें तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर हो जाएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो स्टूडेंट्स जो कम मेहनत के आदी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो कैसे चंद एक चैप्टर करके अकाउंटिंग को आसानी से पास आउट कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर जो चैप्टर्स मेंशन है, इसमें अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कर लें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर कर लें और चैप्टर 11 फाइनल अकाउंट्स का, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स, अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लें तो आपका 60 नंबर हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर आप चाह रहे हैं 6% आपको आते हैं, उनमें से आप 100% चॉइस के साथ यानी कि 6 में 3% अटेम्प्ट कर सकें, 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, अगर आप इस चॉइस के साथ काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि न्यूमेरिकल पोर्शन किन चैप्टर्स में से आएगा। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा गाइस, और इसमें से जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपको 20 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वन चैप्टर है जर्नल का, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। द थर्ड वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर के 2 पोर्शन हैं। कितने पोर्शन हैं? 2। The first one is trade bills and the second one is accommodation bills. So अहम बात यहाँ पर ये है गाइस कि जस्ट आप लोगों ने ट्रेड न्यूमेरिकल के लिए करना है, अकोमोडेशन के पोर्शन को स्मार्ट सिलेबस में कैंसिल कर दिया गया है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि चैप्टर 6 में से सिर्फ आपने ट्रेड बिल्स को करना है। उसमें आपको पता है कि सिर्फ 4 केसेस हैं, उन 4 केसेस को हमने है और जो अकोमोडेशन का पोर्शन है, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको क्रॉस कर दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 8, और इसमें तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर कैश बुक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब है कि स्मार्ट सिलेबस में कैश बुक के पोर्शन को काट दिया गया है, कैश बुक का पोर्शन करने की आपको जरूरत नहीं है। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, एक गुड न्यूज है, वो ये कि BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के 3 मेथड्स हैं जिनसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सिंपल मेथड है, उसके बाद है रिवाइज कैश बुक का मेथड, और थर्ड वन इज डबल बैलेंस मेथड। तो स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ आपने पहला मेथड यानी कि सिंपल मेथड को आपने यूज करना है, जिसके जरिए से आप BRS क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी अगर आप पिछले 50 साल के, मैं एग्जामिनेशन नहीं कर रहा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप पिछले 50 साल के पेपर उठा के देख लें तो BRS में से क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं हुआ कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से आएगा। द नेक्स्ट वन इज फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। सो गाइस, चैप्टर 10 में से आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, चैप्टर 11 में से हम न्यूमेरिकल करेंगे और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जाएगा इस पर्पस के लिए। और उस चैप्टर का नाम मैंने पहले बताया आपको, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स।
सो इसमें से न्यूमेरिकल आएगा गाइस 20 मार्क्स का, और ये भी पिछले आप 50 साल के पढ़ा इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल मिस नहीं हुआ। द नेक्स्ट वन इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। सो गाइस 20 मार्क्स का पेपर आपको यहां से भी आएगा, ये भी इंतहाई आसान चैप्टर है। सो टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यू विल हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 गाइस एट द रेट ऑफ 20, यानी कि एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे। तो मैं आपको फिर बता दूं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग क्वेश्चन, चैप्टर 4 जर्नल, इसके बाद में बताया आपको चैप्टर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज जो ट्रेड बिल का पोर्शन है जिसका आपने वो करना है, एंड द नेक्स्ट वन इज बीआरएस बैंक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चैप्टर 8 से। और ये जो मैंने आपको चैप्टर मेंशन किए हैं ये बेसिकली ये अफसर की बुक से आपको बता रहा हूं, वहां से आपने ये बुक इस्तेमाल हो रही है। और चैप्टर नंबर 11 से एडजस्टमेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनमें से आपको गाइस 6 क्वेश्चन आएंगे और आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सो गाइस ये तो था स्मार्ट सिलेबस पार्ट 1 का। अब हम फर्दर जो है मूव करते हैं आई कम टू के स्मार्ट सिलेबस की तरफ। सो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है गुड न्यूज़ है। पहली बात तो ये कि उनका सिलेबस शॉर्ट हुआ है, और दूसरी अहम बात ये है कि जो नंबर आप पार्ट 2 में लेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रीवियस स्कीम के अंदर कि जो मार्क्स आप पार्ट 2 के मार्क्स आपको पार्ट 1 में भी मिलेंगे, यानी आपके पास एक गोल्डन चांस है अकाउंटिंग के अंदर 100 मार्क्स ऑब्टेन करने का। सो गाइस यू सी दैट अगर आप यहाँ पर यानी कि पार्ट 2 में 100 मार्क्स लेंगे तो पार्ट 1 में भी आप 100 मार्क्स लेंगे। इट मींस दैट यू विल बी एबल टू सिक्योर 200 मार्क्स in just accounting, in principles of accounting. So you will have to strive hard. Good luck from my side, guys. So हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। The first one is accounts from incomplete records। इस चैप्टर में गाइस 2 मेथड है। It's a good news for you कि just increase net worth वाला मेथड, यानी कि सिंगल एंट्री का मेथड है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो मेथड नंबर 2 है कन्वर्जन मेथड, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। The next one is accounts of NTCs, यानी कि ये है अकाउंट्स ऑफ नॉन। इस चैप्टर में से गाइस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इस चैप्टर में जस्ट आपको 2 चीजें बनानी होती हैं गाइस। सो गाइस हम बात कर रहे थे कि अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स के हवाले से ये अप्लाई अदालत अकाउंट्स हैं, और इसमें 2 चीजें बनती हैं। The first one is income and expenditure account and the second one is balance sheet. So guys आपने जस्ट इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला पोर्शन करना है, और गुड न्यूज़ ये है कि आपको बैलेंस शीट वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं। इसमें जस्ट आपको जो कैपिटल फंड की वर्किंग है वो आपको आनी चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एग्जामिनर कैलकुलेशन पूछ ले कि कैपिटल फंड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ओके गाइस, हैव यू गॉट इट? So we are going to proceed further, guys. The next one is related to consignment accounts. अब consignment account के हवाले से आपको अहम बात बताता चलो guys। इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कंसाइनर की बुक्स हैं और कंसाइनी की बुक्स हैं। So जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अंदर जस्ट आपने कंसाइनर की जर्नल एंट्रीज और कंसाइनी की जर्नल एंट्रीज करनी है, और जो लेजर अकाउंट है कंसाइनर की बुक्स के वो है the first one consignment account, then consignee account, the third one is consignment account. Similarly, if you talk about the ledger accounts of कोई ledger account बनाने की जरूरत नहीं। और अहम बात आपको बता चलूं, वो आपने मिस नहीं करनी कि इसमें लोडिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे और नॉर्मल ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको स्टॉक की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आए कंसाइनमेंट अकाउंट में से। द नेक्स्ट वन चैप्टर इज अकाउंट्स ऑफ द नेक्स्ट अकाउंट। गाइस इस चैप्टर में आपको है 2 पोर्शन है, शेयर्स का और डिबेंचर्स का। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए डिबेंचर के पोर्शन को किक आउट कर दिया गया है, आपको डिबेंचर के पोर्शन को करने की जरूरत नहीं, आपने जो शेयर्स का पोर्शन करना है। द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, ये बहुत इजी और आसान चैप्टर है, ये आपने कंप्लीट करना है। 4 चैप्टर जो
जो टॉपर्स हैं वो हाथ को बात सुन लें कि 4 चैप्टर से इसमें आपके रहेंगे सिलेबस में, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेवेंट और न्यू पार्टनर के एडमिशन से रिलेवेंट। अगर आपको इसमें से चैप्टर में से सवाल आए तो आपको मैक्सिमम वो गेनिंग के सैक्रिफाइसिंग नेशन के हवाले से पूछेगा। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेटली जो है ये आपका प्रॉफिट आपको मैं इसको समअप कर दूं तो लेट मी रैप अप गाइस। फर्स्ट में चैप्टर आपका आ गया सिंगल एंट्री का, फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स है, फिर कंसाइनमेंट के, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के, फिर डेप्रिसिएशन और फिर पार्टनरशिप का पोर्शन है। सो गाइस टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं और 6 में से ही आपको 6 सवाल आएंगे और आपने सिर्फ 3 सो मैं आपको बताता चलूं अगर आप चाह रहे हैं कि आप आसान मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 1, देन उसके बाद आप 5 डेप्रिसिएशन का, फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफ, और अगर फर्दर आप कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप ज्यादा मेहनत के आदी हैं तो आप करें चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट्स। ये तो हो गया जी हमारा स्मार्ट सिलेबस में। सो गाइस ये हो गया हमारा स्मार्ट सिलेबस। तो उम्मीद है कि आपको पसंद 2021 का स्मार्ट सिलेबस अकाउंटिंग का। और नेक्स्ट वन इज योर पेपर पैटर्न गाइस, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकाउंटिंग का सेपरेट पेपर पार्ट 1। सो गाइस द नेक्स्ट वन इज पेपर पैटर्न। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकाउंटिंग का MCQs हैं 20 मार्क्स के, इसमें कोई चॉइस नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन जनरली आपको 8 आएंगे, उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ये 2 सेक्शंस में होंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। इसमें सेक्शन 2 में भी सेम 8 आपको पसंद आएंगे, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं एट द रेट ऑफ 2, यानी टोटल शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क्स हो गए 20। सिमिलरली जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि 6 सवाल आएंगे, आपने 3 करने हैं, एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं और टोटली 60 मार्क्स हो गए, यानी कि टोटल मार्क्स ये आपके हो गए 100। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी वैल्यूएबल सजेशन देना मत भूलें कमेंट बॉक्स के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि न्यू वीडियोस अलर्ट आपको मिलते रहें। तब तक के लिए देखती आंखों और सुनते कानों को शमदीस का सलाम। आखिर में सिर्फ आपको एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, अपना काफिला जब तक अज़्म यकीन से निकलेगा, अपना काफिला जब तक अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, ऐ वतन की मिट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, जहां से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा, चश्मा वहीं से निकलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।